हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोशंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है ना। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और उन पर बेस्ड कुछ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन जो है उसके दो टाइप होते हैं। पहला हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनीशन को देखते हैं कि यह क्या बोलता है। जैसे इसमें होता है क्या है ना, कि कोई बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, तो उसको बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होगा: द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। आप इससे कुछ एग्जांपल्स को देखिए। जैसे ये वॉच देखिए, आप देख सकते हैं कि वॉच का जो यहाँ सेकेंड हैंड जो है ना, सेकेंड हैंड या मिनट हैंड या आवर हैंड जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो ये सारा हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होगा, है ना। इस वॉच के मिनट हैंड, सेकेंड हैंड या आवर हैंड, तीनों का तीनों हैंड जो होगा यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ क्या लिख रहा है: द हैंड्स ऑफ क्लॉक कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो ये सारा हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनीशन को देखते हैं। तो यह क्या बोलता है कि द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है ना, वो पहला 1 घंटा में 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है ना। दूसरे 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो यह डिस्टेंस सेम नहीं है ना। तो वैसे केस में बोलेंगे क्या, वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। ठीक है, किस मोशन से जाएगा वो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ जो बर्ड है ना, बर्ड जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो वैसे केस में क्या बोलेंगे, यह जो बर्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ए फ्लाइंग बर्ड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, है ना। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का एक खास बात होता है कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड सेम ही होता है ना। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, इसका एक्सेलरेशन भी चेंज होते रहता है ना। कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, कभी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, जिसे हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है और कौन सा मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए देखते हैं। जैसे अब ये कोई एटम है, आप लोग जानते होंगे कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में राउंडिंग लगाते रहता है ना, मोशन में रहता है वो। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैसे? यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करेगा कैसे? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है ना। यहाँ जो जैसे आप देख सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है ना, वो सेम होता है। सेम जो टाइम यहाँ से आने में लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा, 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 है ना। तो देख सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है ट्रेन, है ना। ट्रेन अराइविंग एंड और लिविंग द स्टेशन, है ना। बच्चों ये जो हमारा एग्जाम्पल होगा ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड बढ़ता घटता रहता है ना, कभी ट्रेन धीरे होता है, कभी फास्ट हो जाता है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। ये हमारा यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसका डिस्टेंस हमेशा एक ही जैसा हो, है ना। पर ये ट्रेन का स्पीड तो हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना, वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता जाता है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वही यहाँ लिख रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद आते वॉच, है ना। आप वॉच में देख सकते हैं कि ये जो वॉच है वह इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है ना। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो ये वॉच के जो तीनों के तीनों हैंड्स होंगे, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, ये तीनों का तीनों हमारे यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप ट्रैफिक देखिए,
ठीक है, मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन एक्सट्रीमली बिजी रोड। तो ये भी हमारा कौन से मोशन के एग्जांपल है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, क्योंकि इस केस में भी गाड़ी का स्पीड बढ़ता घटता रुकता है ना, रुक भी जाता है फिर चलने लगता है ना, तो स्पीड में चेंज होगा। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करे। और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये बर्ड्स जो है ना, मोशन ऑफ बर्ड्स, ये आसमान में उड़ रहा है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण इसके स्पीड में चेंजेस आता है ना। ठीक है, इसकी स्पीड में चेंज आता है, इसीलिए वह इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, तो इसीलिए हमारा यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग मोशन पे कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे अमर, अकबर एंड एंथोनी आर ट्रैवलिंग बाय देयर ऑन कार्स। ठीक है, ये 3 बनता है, अमर, अकबर, एंथोनी, वो अपने कार से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे किसका कार जो है यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, एक चार्ट बनाते हैं, अमर का, अकबर का और एंथोनी का, ये 3 बनता है। ठीक है, क्लॉक टाइम, पहला में क्या है? क्लॉक टाइम, मतलब टाइम इंटरवल लेंगे यहाँ पे। दूसरा है हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर। तीसरे ब्लॉक में क्या दिया कॉलम में? डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर। और चौथे कॉलम में क्या दे रखा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथोनी इन किलोमीटर। तो टाइम इंटरवल जो लेते हैं, पहले 5 बजे, फिर 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 और 8, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ टाइम इंटरवल जो 30 मिनट्स का है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना का है? 30 मिनट्स का इंटरवल है। ठीक है, और अमर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, शुरू में वो 0 किलोमीटर पे था, है ना, 5 बजे से स्टार्ट करता है ना, 5:30 बजे तक वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, 5:30 से 6 बजे, मतलब 5 से 6 बजे तक वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, है ना। 5 से 6:30 बजे तक वो 60 किलोमीटर, 5 से 7:30 बजे तक 80 किलोमीटर, है ना। 5 से 7:30 बजे तक वो 100 किलोमीटर, और 5 से 8 बजे तक में वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। और आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो गैप है, मतलब हर 30 मिनट्स में वो 20 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल कर किया है ना। आप देख सकते हैं ना कि हर 30 मिनट्स पे वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अतः हम बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अमर का जो स्पीड है वह यूनिफॉर्म है ना। हर 30 मिनट्स पे वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो उसका मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अब आते हैं अकबर पे। तो अकबर 0 से स्टार्ट करता है। पहले अकबर 18 किलोमीटर, मतलब पहला 30 मिनट्स में वो 18 किलोमीटर चलता है ना। दूसरे 30 मिनट से, मतलब 6 बजे तक वह 36 किलोमीटर चल लेता है। टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर है ना। थोड़ा आप यहाँ समझिएगा, 0, फिर 18 है, फिर 36 है, फिर अगला टाइम है 42 किलोमीटर, फिर अगले टाइम है 70 किलोमीटर टोटल चल लेता है, फिर 95, फिर 200, है ना, 100। तो आप देख सकते हैं कि सभी का जो डिफरेंस है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, क्या आ रहा है ना, वह चेंज हो रहा है ना। देख रहे हैं कि पहला बार 30 मिनट्स में वो 18 किलोमीटर चला था, दूसरा 30 मिनट्स में भी वो 18 किलोमीटर चला, और अगले 30 मिनट्स में वो 6 किलोमीटर चला। तो यहाँ तो डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ ना, टाइम इंटरवल सेम है, 30 मिनट्स है ना, पर डिस्टेंस अकबर का सेम है नहीं, सेम है ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि अकबर जो है वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल किया, है ना, यूनिफॉर्म नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म था। अब आते हैं एंथोनी पे। सेम, एंथोनी 5 बजे स्टार्ट करता है अपना मोशन, और 5 बजे उसका डिस्टेंस टोटल 0 है ना। 5:30 बजे उसका डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो गया, है ना। 6 बजे उसका डिस्टेंस 28 हो गया, 6:30 बजे 42 किलोमीटर। उसी तरीके से वो 8 बजे तक टोटल 84 किलोमीटर चलता है। और आप देख सकते हैं कि हर 30 मिनट्स के इंटरवल पर जो उसका डिस्टेंस का जो गैप है वो 14 किलोमीटर है, और वो इक्वल है हर बार, है ना। हर 30 मिनट्स में वो 14 किलोमीटर ही चल रहा है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे कि एंथोनी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है ना। तो आप देखिए इस फिगर को अच्छे से कि अमर और एंथोनी जो है यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, और अकबर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।